नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 13 नवंबर है, एक दिन बाद दिवाली है। लेकिन वैसे ही देश की बड़ी जनता का दिवाला निकला हुआ है। मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं और अब तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कह दिया है कि हिंदुस्तान मंदी की दौर से गुजर रहा है। लेकिन सबके लिए मंदी नहीं है, कुछ लोगों की शादी है और बाजारों में कल अखबार उठा के देखिएगा कि धनतेरस पे इतने करोड़ का सोना बिक गया, इतने करोड़ की शादी बिक गई। तो अगर आपने भी खरीदा है तो आपको दिवाली मुबारक, नहीं तो बहुत लोगों की दिवाली इस बार पतली हो गई। फिलहाल कोरोना के केस लगातार देश में बढ़ रहे हैं और आज के डेट में 87,28,000 से ऊपर पॉजिटिव मामले हैं। 1,26,000 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी अपने सबाब पे चल रही है और राजनेता अपने ही रंग में मिले हुए हैं, लगे हुए हैं। बिहार चुनाव के पहले आपसे बात हुई थी, लग रहा था कि बिहार में नीतीश का गठबंधन चला जाएगा और तेजस्वी के नेतृत्व में नए गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं हुआ। जनता आवेग दिख रहा था, मूवमेंट दिख रहा था। अब ये अलग बात है कि तेजस्वी वगैरह कह रहे हैं कि चोरी हुई है, हमारे बैलेट नहीं गिने गए हैं। और फाइनली ये है कि बिहार में गठबंधन की सरकार, नीतीश के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री जो होगा देखा जाएगा। एक बात इधर महागठबंधन के पक्षधर लोग बार बार उठा रहे हैं, उस पे मुझको लगा कि कुछ बात करनी चाहिए। हैदराबाद के सांसद ओवैसी साहब की पार्टी को 5 सीटें इस बार बिहार में मिली। मायावती जी को भी 1 सीट मिली, बहुजन समाज पार्टी को। तो इसको लेके लोग माहौल बना रहे हैं कि इन लोगों ने ये किया, इन लोगों ने वो किया। और बीजेपी की बी टीम और ये किस तरह फेसबुक वगैरह पे, नेट वगैरह पे चल रहा है कि अब बंगाल चलो ओवैसी और मायावती जी बंगाल की तरफ जा रही हैं और ये राजग को फायदा पहुंचाती है, भाजपा को फायदा पहुंचाती है। हमें लगता है कि इस विचार को थोड़ा दूसरे तरीके से देखना चाहिए। ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो फिर कहना क्या चाहते हैं कि मायावती जी हो, ओवैसी जी हो, या जिन लोगों ने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है वो अपने ही जगह पे चुनाव लड़े और बाकी जगह पे चुनाव ना लड़े। इनमें क्या मतलब है इसका? बाकी पकौड़ा तलें क्या? बाकी कोई रोटी रोजगार करें क्या? क्यों पूरे देश भर में चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो ये मूर्खता वाली बहस है। अगर माइनॉरिटी ने, मुस्लिम समाज ने ओवैसी को अपना वोट देकर, हैदराबाद की पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत देकर 5 विधायक बिहार में जिताए हैं, तो अब इस दौर में इसको नए सिरे से सोचना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के भीतर सारी जातियों के लोग अपना पार्टी बना रहे हैं तो मुस्लिम समाज के लोग अपनी पार्टी बना लेंगे तो भाई कौन सा इतराज है? अगर कोई बिहार का मुसलमान, कोई जम्मू कश्मीर का मुसलमान, कोई बंगाल का मुसलमान, उड़ीसा का मुसलमान ओवैसी की पार्टी को अपना पार्टी मान लेगा, आपको क्यों इतराज है भाई? जब कर्नाटक का ठाकुर बाभन बनिया भाजपा को अपनी पार्टी मान सकता है, जम्मू कश्मीर का पंडित और बाब ठाकुर अपना पार्टी, बैस अपना पार्टी भाजपा को मान सकता है, पूरे देश के सवर्ण भाजपा को अपना पार्टी माने तब कोई इतराज नहीं है। मुसलमान अगर ओवैसी को अपना नेता मान ले तो इतराज है। ये सोच गलत है, ये सोच बदलनी है। लेकिन इस जो मान मनोबल के खेल में पूरे देश में एक पार्टी, एक नेता बन जा रहे हैं, ये असल में उसी पार्टी और उस समुदाय, उस जात के लिए नुकसानदेह है। आपने देखा है कि मैं नाम नहीं लूंगा तमाम पार्टियों का, लेकिन किसी जाति विशेष की पार्टी का अगर कोई नेता बड़ा हो गया तो वो अपने ही समाज में, अपने लोगों में नए लोग नहीं पैदा होने देता है। उसका भला हो जाता है, उसके 10, 20, 100, 50 चमचों का, गुर्गों का भला हो जाता है, लेकिन जाति का भला नहीं होता है, समाज का भला नहीं होता है। इसको आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे तमाम जातिवार पार्टियों का जो रिजल्ट हुआ है, जो हश्र हुआ है। इसलिए
आज की राजनीति का ये दौर है जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। सबको समानता, सबको अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, सबको बराबर पैसा कमाने का अधिकार, सबको बराबर खर्च करने का अधिकार, सबका सम्मान, सबको बराबरी का दर्जा, ये जो हम कहते हैं हर धर्म को बराबर का सम्मान। धर्म एक निजी मामला है, उसके मैं डिबेट्स पे नहीं जाना चाहता हूं। कोई कैसे पूजा करेगा, अर्चना करेगा, वो इसका निजी मसला है। वो अभी मैं परसों लौट रहा था, अयोध्या होते हुए आया, मैं अयोध्या थोड़ा घूमा टहला। मैंने देखा कि सरकार बहुत पूरी तैयारी से, आज वो योगी जी जाएंगे भी, अपना कुछ दिया हुआ जलाएंगे। पता नहीं अपने घर दिया जलाने जाएंगे कि नहीं उत्तराखंड, अयोध्या जरूर जाएंगे। अयोध्या के उस नदी के किनारे वाले हिस्से को छोड़ दीजिए, तो बाकी अयोध्या वासी जो वहां घर बना के 50 सैकड़ों साल से रह रहे हैं, जिनका वो घर है अपना, उनका जीवन पोर्जन कैसे होगा, उनकी रोटी रोजी कैसे चलेगी, उनका जीवन स्तर कैसे चलेगा, इस पे कोई डिबेट, कोई बहस नहीं है। कुछ सड़कें चमका देना और कुछ लाइटिंग लगा देना, यही अयोध्या का विकास है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरी बहस धर्म पे नहीं है, मेरी बहस मजहब पे नहीं है। वो आप किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, इस्लाम की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, ईसाई की बात कर लीजिए। बहस और बात पॉलिटिक्स में केवल ये होना चाहिए कि धर्म अपने अपने तरीके से आप मनाइए, लेकिन देश के भीतर देश के हर नागरिक को जीने, रहने, खाने का, सम्मान का, बराबर का योगदान मिलेगा। और हर वो आदमी जिसके भीतर क्षमता है वो राजनीति में आएगा, तब आप देखिएगा वास्तव में समाज का भला होगा। नई सरकार बिहार में बनी है, बिहार के लोगों को बधाई, बिहार को लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने सरकार बनाई है और इस सरकार में ऐसी भी ताकतें हैं जो आपके लिए हमेशा लड़ती भिड़ती रहती हैं। इस सरकार के भीतर ऐसे लोग तो नहीं हैं, लेकिन विपक्ष में ऐसे लड़ने वाले लोग हैं, लड़ने वाली ताकतें हैं जो लगातार जनता के सवालों पर लड़ती रहती हैं। और हमको आशा और भरोसा है कि ये नए बिहार के निर्माण में नए तरीके का दौर बिहार में आ गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, जो जीत के आए हैं, जो लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं और बिहार की सूरत हालत बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सलाम। और हर उस वोटर को जिसने वोट देके सरकार बनाई है, विधायकों को जिताया है, अपने नए बिहार का एक सपना देखा है। क्या होगा वो आपके आने वाले वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश से आपको बहुत बहुत बधाई।